हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। फ्रेंड्स, डेली की तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 से 15 मिनट में लगभग इतने ही क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा में जैसे पेट, एसएससी, जीडी, पुलिस, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप मुझे देंगे इन प्रश्नों का जवाब। आपके सामने एक प्रश्न मैं डेली देता हूँ, उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होता है। जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? आपको बताना है वसा पाचक एंजाइम कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो जस्ट वेट। यस, हाँ, बताएंगे वसा पाचक एंजाइम कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वसा पाचक। आपको बताना है वसा पाचक एंजाइम कौन सा है। तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दे भी दूंगा। तो चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो को स्टार्ट। जी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, देखेंगे, पहली भारतीय महिला कौन बन गई। ये बताना पहली भारतीय महिला कौन बन गई है बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। देखिए आपके सामने ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे लिखा पियाली बशाक, कामी रीता शेरपा, शेफाली सिंह और प्रियंका सिंह। मुझे लगता है कि आप सारे लोग इसका जवाब मुझे ऑप्शन बी देंगे अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो। कामी रीता शेरपा, क्योंकि ये बड़ी प्रसिद्ध है हिमालय को लेके, माउंट एवरेस्ट को लेके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार 26 बार, है ना, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो 26 बार सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया है, कामी रीता शेरपा। लेकिन इस प्रश्न का ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के, है ना। तो ऑक्सीजन के सपोर्ट के बिना कौन जाता है? यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पियाली बसाक हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। देखो, याद करने का मैं आपको जुगाड़ बता दूं। देखो, प्याली है ना, प्याली, प्याली तो आप लोग जानते हो ना, सॉरी प्याली, है ना, प्याली, प्याली तो आप लोग जानते हो। प्याली मतलब कोई कप टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा, मान लो, है ना, ये प्याली। तो इस प्याली में कुछ ये लोग कोई ड्रिंक पी लेती होंगी बढ़िया, और खूब सारी एनर्जी इनको आ जाती होगी। तो प्याली में ड्रिंक पी लेंगी, खूब सारी एनर्जी आ जाएगी। तो भाई बिना ऑक्सीजन के ही ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, प्याली, प्याली में कुछ ड्रिंक पी के ये बिना ऑक्सीजन के चढ़ जाएंगी कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट। तो प्याली में ड्रिंक पी थी कौन? पियाली, पियाली बसाक। ध्यान रखना, पियाली बसाक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है किस राज्य ने, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने मई 2022 में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? आपको बताना है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। ध्यान देंगे, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ना, काफी लंबा चौड़ा नाम है, हॉकी वाला है, हॉकी वाला। और ध्यान रखना, जूनियर हॉकी ये 12वीं है, 2022 की है। और पुरुष की बात चल रही है ना, पुरुष वाली जूनियर हॉकी है। इसको बताना है पुरुष वाली जूनियर हॉकी, ऐसा करके कुछ ध्यान रखना आप। तो 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। आपको बताना है कौन जीता है। तो कौन जीता है फ्रेंड्स? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। फिर से देखेंगे, किस राज्य ने मई 2022 में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो कुल मिला के जूनियर लोगों का ये हॉकी का चैंपियनशिप था। ये ध्यान रखना, 12वें नंबर का हॉकी की बात चल रही है सर, हॉकी। ओके, तो ये आपको बताना है किसने जीता है। उत्तर प्रदेश ने जीता है। और किसको हराया है? तो ये मध्य प्रदेश को, एमपी को हराया है। मध्य प्रदेश को 3-0 से हराया था। 3-0 से काफी बढ़िया जीता था इन लोगों ने, काफी अच्छी जीत थी। तो मध्य प्रदेश को 3-0 से हराकर उत्तर प्रदेश जो है इस 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यहीं पे आपसे पूछता महिला वाला किसने जीता है ना, यही सेम चीज, महिला वाला किसने जीता है, यहाँ पे बस पुरुष की जगह महिला हो जाता। अगर आपसे पूछता 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता तो इसका सही जवाब हो जाता आपका ओडिशा। इसका क्या हो जाता? ओडिशा हो जाता फ्रेंड्स, इसका हो जाता ओडिशा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी। अगर महिला वाला पूछेगा तो ओडिशा हो जाएगा, और पुरुष वाला पूछेगा तो अपना उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी वाला। ध्यान रखना, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 4th नंबर क्या लिखा है, जनवरी 2022 में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप आपको पता है काफी पिछड़ा महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में विकसित, है ना, अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला, यहाँ पे पहला लिखा हुआ पीछे, अपना पहला उपग्रह, जिसका क्या नाम है, नाम जरा याद रखना, तारामंडल। इसका नाम क्या है? तारामंडल लॉन्च किया। आपको बताना है अफ्रीका का कौन सा देश है जिसने सबसे अपना पहला तारामंडल और नाम से क्या किया, उपग्रह लॉन्च किया। ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि तारामंडल नाम का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया, या फिर पूछेगा तारामंडल नाम का उपग्रह किसने निर्मित किया, किसने बनाया है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप का ये हो जाएगा। और अफ्रीका में कौन सा, दक्षिण अफ्रीका ने इसको बनाया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है जो अफ्रीकी देश है एक, जिसने तारामंडल नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। बात करें इसने कैसे लॉन्च किया है, तो आपको मैंने स्पेस एक्स का नाम बताया था, स्पेस एक्स का नाम बताया था, जो कि एलोन मस्क की कंपनी थी। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी कंपनी स्पेस एक्स है, जो कि उपग्रहों को, सैटेलाइट वगैरह को लेकर जाती है अंतरिक्ष में। तो आपको ध्यान रखना है, उपग्रह ले जाने का काम कौन किया है, स्पेस एक्स कंपनी है एलोन मस्क की, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो वही इन लोगों का तारामंडल नाम का उपग्रह लेकर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका का तारामंडल उपग्रह कौन ले गया है, स्पेस एक्स नाम की कंपनी है जो कि लेकर गई है। ठीक है, स्पेस एक्स का मैंने आपको बताया था, याद होगा, कौन सा काम करते हैं, एक तो ये वाला काम करते हैं स्पेस, कौन, एलोन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, एलोन मस्क है ना, एलोन मस्क नाम इनका। ठीक है, मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, काफी मस्त आदमी है, ध्यान रखना। ओके, और बात करेंगे ये क्या करते हैं, टेस्ला वाला भी आपको याद रखना है, टेस्ला, ये टेस्ला नाम से इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाते हैं, तो टेस्ला ध्यान रखना, स्पेस एक्स ध्यान रखना। और इनका स्टारलिंक मैंने आपको बताया था, स्टारलिंक है ना, स्टारलिंक नाम की एक कह सकते हो महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, एक ही साथ पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने का दावा करते हैं। ओके, तो ये सारा ध्यान रखना। फिलहाल फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला सैटेलाइट यानी पहला उपग्रह लॉन्च किया, जिसका नाम है तारामंडल, तो हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये चीज ध्यान रखना। और टोटल कितने महाद्वीप है दुनिया में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 7 महाद्वीप है पूरी दुनिया में। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फियरलेस गवर्नेंस। देखेंगे फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक किसने लिखी, ये चीज आपको बताना। फियरलेस, फियरलेस मतलब होता है एकदम निर्भीक, है ना, बिना डर का। तो फियरलेस गवर्नेंस, तो फियरलेस गवर्नेंस है, आपको ध्यान रखना, किरण बेदी का हो जाएगा। किरण बेदी जी को आप जानते हैं, ये काफी प्रसिद्ध और पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी, और इस समय पुदुचेरी की आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली पुदु होता है, पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी की क्या है, ये उपराज्यपाल है, आपको ये भी ध्यान रखना, उपराज्यपाल है ना, उपराज्यपाल हो जाएंगी, उपराज्यपाल, क्या लिख दिया हूं यार, उपराज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल हो जाएंगी। और इनकी अगर एक पुस्तक को और ये ध्यान रखना, पुदुचेरी की उपराज्यपाल हो जाएंगी, किरण बेदी पहली महिला आईपीएस हो जाएंगी। इनकी पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। और अगर हम लोग बात करें एक चीज और यहाँ पे, इनकी एक पुस्तक और, तो इनकी एक पुस्तक और याद रखना, व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना, रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग नाम की एक पुस्तक इनकी और है, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये किरण बेदी जी की पुस्तक है, ध्यान रखना ये सारी बातें। और एक बात आपको बता दें, यहाँ गवर्नेंस से मुझे याद आ रहा है, गवर्नेंस है ना, यहाँ पे फियरलेस गवर्नेंस लिखा है, तो गवर्नेंस से एक क्वेश्चन बनता है कि सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे ना, गुड गवर्नेंस डे आपसे पूछता है, गुड वाला, गुड मतलब अच्छा वाला ना, गुड गवर्नेंस डे कौन से दिन मनाते हैं सर, तो ये मनाते हैं 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कौन सा दिन, 25 दिसंबर के दिन, याद रखना 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, है ना, सुशासन दिवस, जिसको हिंदी में बोलेंगे सुशासन दिवस। किसकी याद में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे है, सुशासन दिवस याद रखना 25 दिसंबर। ओके, तो किरण बेदी आपको ध्यान रहेंगे। फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है, किरण बेदी ने लिखी है। किरण बेदी के बारे में, पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं, ये बात ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसे उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। आपको ये बताना है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए क्या दिया गया फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान। एक तो ये याद रखना, पुस्तक का नाम क्या है, मैं तो यहाँ हूँ, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा मैं तो यहाँ हूँ किसकी पुस्तक है, तो मैं तो यहाँ हूँ किसकी हो जाएगी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी की ये पुस्तक हो जाएगी, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान। अगर हम लोग बात करें सरस्वती सम्मान की थोड़ी सी, तो सरस्वती सम्मान 1991 से स्टार्ट किया जाता है, और ये जो है 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, द टोटल लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल जो वहाँ पे दी गई हैं, उन सब में दिया गया है, उन सब में दिया जाता है, उन सारी भाषाओं में दिया जाता है। और 15 लाख का अमाउंट इसके तहत मिलता है, अवार्ड एक तरह से मिलता है, 15 लाख रुपए। 1991 में स्टार्ट होता है, और पूछता है कि सबसे पहली बार किसको दिया गया, तो हरिवंश राय बच्चन जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। याद रखना, हरिवंश राय बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन के पिताजी है ना, हरिवंश राय बच्चन, इनकी पुस्तकें ध्यान रखना। जैसे एक पूछता है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और जिसके लिए दिया गया इनकी आत्मकथा थी, उसका नाम था नीर का निर्माण फिर, है ना, नीर का निर्माण, ध्यान रखना, नीर का निर्माण फिर, ऐसे करके उनकी पुस्तक का नाम है नीर का निर्माण फिर। तो ये किसकी बुक हो जाएगी, ये हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाएगी।
और ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की इसी के लिए जब स्टार्ट किया गया पहली बार 1991 में फ्रेंड्स, उसी समय जो है हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार दिया गया था। ध्यान रखना, सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार किसको मिला था। और कल परसों मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार का किसको दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो अगर ज्ञानपीठ का पूछेगा कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो वो आप बताएंगे। अब मैं पहली बात किसको दिया गया था, तो नीलमणि फूकन है ना, नीलमणि फूकन है ना, नीलमणि फूकन हो जाएंगे, नीलमणि फूकन, नीलमणि फूकन को दिया गया था इस बार का। और अगर पूछे किसके, देखो 2022 में दिया गया है, 2022 में, और 2021 के लिए दिया गया है। तो 2000 इनको भी जैसे दिया गया, देखिए प्रोफेसर रामदास मिश्र जी को यहाँ पर वही खेल है ना, 2021 का अवार्ड था लेकिन बाटा 2022 में गया। सेम चीज वहां पर भी है, ज्ञानपीठ में भी 2021 का था लेकिन नीलमणि फूकन जी को, जो कि असम के कवि हैं, 2022 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कौन सा नंबर का था, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना, तो 56वां ज्ञानपीठ दिया गया नीलमणि फूकन को 2022 में। 2021 के लिए असम के कवि हैं, ध्यान रखना। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 हो जाएंगी 8वीं अनुसूची वाली, प्लस इंग्लिश, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, प्लस इंग्लिश, यानी कि 23 लैंग्वेजेस में दिया जाएगा। लेकिन अगर सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो ध्यान रखना 22 लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची वाली। तो फिलहाल अभी आप फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसे उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है, प्रोफेसर रामदास मिश्र। अगर इनकी बात करेंगे सर तो ये गोरखपुर के हैं, कहाँ के हैं, ये गोरखपुर के हैं, बाबा की नगरी के गोरखपुर के हैं प्रोफेसर रामदास मिश्र, और 98 वर्ष के हो गए हैं, काफी बुजुर्ग हैं ये। तो इनको दिया गया है प्रोफेसर रामदास मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है $1 ट्रिलियन, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, $1 ट्रिलियन है ना, तो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पार करने वाला भारत का राज्य बन गया। मतलब 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला, सीधा सीधा कहा जाए तो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला इंडिया का कौन सा राज्य बन गया है, तो ये राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य। ध्यान रखना, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला महाराष्ट्र राज्य। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब ये 1 ट्रिलियन कितना होता है ना, तो आप समझ जाइए कि लगभग 4 ट्रिलियन के बराबर पूरे देश की जीडीपी है ना। अपने पूरी इंडिया की जीडीपी कितनी है, लगभग 4 से थोड़ा कम है, और उसमें से सिर्फ 1 ट्रिलियन किसकी है, अपने महाराष्ट्र राज्य की है। आप ध्यान रखना, लगभग पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है महाराष्ट्र की जीडीपी, जितना पूरे पाकिस्तान की है लगभग उतनी हो गई है महाराष्ट्र की जीडीपी। तो ध्यान रखना, इंडिया का कौन सा राज्य है जो सबसे अमीर हो गया है जीडीपी के मामले में, जीडीपी तो सबको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है जीडीपी। ओके, अगले क्वेश्चन, अच्छा बता दूं क्या जीडीपी क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर आपसे जैसे पूछे इंडिया की जीडीपी क्या है, तो मान लीजिए पूरा इंडिया जो है, पूरा जो देश है अपना है ना, पूरा जो अपना देश है, इस पूरे देश के अंदर अगर मान लीजिए देश में बना दे रहा हूँ ऐसे, तो पूरे देश के अंदर, पूरे देश की सीमा के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य, 1 वर्ष के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी। तो उसी तरह से महाराष्ट्र का पूछेगा तो महाराष्ट्र के भीतर हो जाएगा, 1 वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। तो जीडीपी अगर बात करें तो 1 ट्रिलियन महाराष्ट्र, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किस देश ने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय, नहीं देश नहीं बताना आपको, किसने, है ना, कौन से व्यक्ति हैं आपको ये बताना है, कौन सी पर्सनालिटी है, किसने, ओके, किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। आपको महिला एकल बताना है। तो महिला एकल आप तो जानते हो बैडमिंटन की शेरनी है अपनी पीवी सिंधु, है ना, बैडमिंटन की शेरनी है पीवी सिंधु, यही जीतेगी, सिंपल सी बात है ना। तो सैयद मोदी अपने इंडिया में होकर कोई हरा के जा पाएगा, बिल्कुल नहीं ना। तो जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन, तो देखो ध्यान रखना, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट अगर आपसे पूछ दे तो बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। और महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु जीतती हैं। और पीवी सिंधु अभी कॉमनवेल्थ गेम में अगर हम बात करें, कॉमनवेल्थ में भी इन लोगों ने क्या जीता था, इन्होंने गोल्ड जीता था। ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ में इन्होंने क्या जीता था, कॉमनवेल्थ में इन्होंने जीता था गोल्ड, है ना, गोल्ड। और एक लड़के का भी नाम याद रखना, लक्ष्य सेन का नाम याद रखना, लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन जो था, लक्ष्य सेन, है ना, एक्चुअली ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, और बाकी लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने क्या जीता था, लक्ष्य सेन ने, इन्होंने भी गोल्ड जीता। तो दोनों का नाम याद रखना, लक्ष्य सेन का और पीवी सिंधु का। कहां पर, कॉमनवेल्थ गेम में। बाकी पीवी सिंधु की हम सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, इसमें महिला एकल का खिताब कौन जीता है, पीवी सिंधु अपनी शेरनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, पहले तो याद रखना होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है, ठीक है। अमित शाह ने किस राज्य में अप्रैल 2022 में सीमा दर्शन
परियोजना का शुभारंभ किया? आपको बताना है सीमा दर्शन को। देखिए क्या बात कर रहे हैं, सीमा दर्शन की बात कर रहे हैं, सीमा दर्शन है ना, सीमा दर्शन। ये 2022 में सीमा दर्शन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में। देखो सीमा दर्शन देख के हम लोगों को लगेगा जम्मू कश्मीर होगा, लद्दाख होगा, इसलिए गलत होने के पूरे चांस हैं। तो ध्यान रखना, सीमा दर्शन कहाँ पे लॉन्च किया गया? गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया सीमा दर्शन। ये चीज ध्यान रखना, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमित शाह जी ने लॉन्च किया है और सीमा दर्शन कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको देखो, कल मैं थोड़ा डिटेल बताना भूल गया था। जैसे एक क्वेश्चन अभी अमृत सरोवर वाला आप कल पढ़े थे, सरोवर ना, सरोवर, अमृत सरोवर वाला जो पढ़े थे, आपसे पूछा गया था कि इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया था? तो आप सबने बताया था उसका जवाब यूपी के रामपुर में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के रामपुर में ना, रामपुर में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, क्योंकि देखो आजादी का जो 75वां महोत्सव मनाया गया इस बार, है ना, 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, है ना, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया फ्रेंड्स, 75वां साल था ये आजादी का। तो यहाँ पर मोदी जी ने क्या लॉन्च किया था? अमृत सरोवर नाम से एक स्कीम लॉन्च की, जहां पे कहा गया कि हर जिले में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, मतलब तालाब है उनका सुंदरीकरण किया जाएगा। तो आपको मोदी जी तो ये स्कीम मतलब सोचे हैं ना, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया? यूपी के रामपुर में लॉन्च किसने किया? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, याद रखना, कौन? नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उन्होंने लॉन्च किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पूछेगा ना तो सारे लोग मोदी जी को लगा के चले आएंगे। ध्यान रखना, मुख्तार अब्बास नकवी ने लॉन्च किया और पहला सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में खोला गया। फिलहाल बात कर रहे थे हम लोग सीमा दर्शन योजना, जो कि होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, अमित शाह जी ने। ये गुजरात में सीमा दर्शन, गुजरात में, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भारत का कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% आपको बताना है, 100% क्या है? 100% एलपीजी गैस कवरेज देने वाला पहला राज्य बन गया है। एलपीजी गैस कवरेज देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो बताएंगे यहाँ पे, ये सर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। एलपीजी है ना, एलपीजी, आपको पता है एलपीजी क्या होता है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन इसका मिश्रण होता है, आपको सबको पता होगा, प्रोपेन है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन प्लस ब्यूटेन होता है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ब्यूटेन हो जाएगा, प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण हो जाएगा। और अगर बात करें कौन सा राज्य है जो 100% दे चुका है, एलपीजी कनेक्शन दे चुका है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सॉरी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे 100% एलपीजी कवरेज देने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। अच्छा एलपीजी की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी जानना चाहिए, उज्ज्वला के बारे में, है ना। उज्ज्वला की अगर हम लोग बात करेंगे, उज्ज्वला की, तो ये सर 1 मई 2016 को लॉन्च होती है। 1 मई 2016 को लॉन्च की जाती है। 1 मई 2016 को कहाँ से लॉन्च की जाती है? तो ये बलिया से लॉन्च की जाती है, ध्यान रखना, बलिया, है ना, ये बलिया से लॉन्च की जाएगी, बलिया हो जाएगा। और आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, यही बलिया से लॉन्च की जाएगी। बलिया की बिंदी प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? बलिया की बिंदी। तो आपको याद रखना, उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के बलिया से लॉन्च की जाएगी, यूपी के बलिया से क्या? उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को, देखो 16 मतलब छोला, जब गैस आएगी, सिलेंडर आएगा तो क्या बनेगा? छोला बनेगा, ध्यान रखना। और सब लोग एक में खाएंगे, सारे लोग एक साथ बैठ के एक में बैठ के खाएंगे ना, 2016 में, तो बलिया हो जाएगा। ओके। और अगर उज्ज्वला 2.0 पूछे, 2.0 दूसरा वाला कहां से स्टार्ट किया गया था? 2.0 तो ये वाला महोबा से स्टार्ट किया गया था, महोबा से स्टार्ट किया गया, यूपी के महोबा से स्टार्ट किया गया दूसरा वाला। यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है 8 करोड़ कनेक्शन का, और जो पहला वाला था वहां पे 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, जिसको सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया था। 5 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन पहले वाले में लक्ष्य था, और 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दूसरे वाले का लक्ष्य था, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 100% कवरेज देने वाला कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा कनेक्शन 100% देने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें सरकार किसकी है? बीजेपी की है, जयराम ठाकुर, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2022 में हिमाचल, जस्ट नीचे 1 मिनट, ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, कल के क्वेश्चन में मैंने आपसे ये बात भी की थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी और शीतकालीन राजधानी, यानी कि ये पहली राजधानी थी और ये दूसरी राजधानी थी। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। तो शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना, गर्मियों की राजधानी शिमला हो जाएगी। और ठंडियों में कौन सी हो जाती है? धर्मशाला। साला देखो, साल है ना, सॉल वाला साला, तो ठंडी में तो साल पहनना पड़ेगा ना, और गर्मी में तो सब शिमला घूमने जाते हैं, आप सबको पता है। तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन पहली वाली है, दूसरी वाली, दोनों को ध्यान रखना, कल मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। तो पहली राजधानी शिमला, दूसरी धर्मशाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 9 मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, आपको बताना है 2022 में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। व्हीकल का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, जो मतलब एक तरह से
ट्रांसपोर्ट वाले साधन होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, व्हीकल बोलते हैं, गाड़ी मोटर वगैरह। तो व्हीकल मोटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, व्हीकल मोटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा है, नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना इसका हरियाणा राज्य हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में आपको दिल्ली देगा, मुंबई देगा, बेंगलुरु देगा, आप पक्का गलत करके आओगे। तो ध्यान रखना व्हीकल मोटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, एक्चुअली सॉरी ट्रैकिंग सिस्टम, व्हीकल मोटर है ना, ये मोटर या व्हीकल का मतलब मोटर होता है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है व्हीकल, ये लिखा है व्हीकल कौन, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, तो ये VMTS का हो जाएगा, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसको लॉन्च किया है हरियाणा राज्य में 2022 में। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, गलत करने वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है फरवरी 2022 में, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो पीछे छोड़े थे, जल्दी से रिवीजन करेंगे 1 मिनट में। अगला लिखा है फरवरी 2022 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपको बताना है सर, डेमोक्रेसी में 46 नंबर हम लोग का है। 46 डेमोक्रेसी समझते हैं ना, लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र कितना बढ़िया है। तो 46 रैंकिंग हम लोगों की है लोकतंत्र में। ओके, और अगर बात करें फर्स्ट नंबर कौन सा आता है, नॉर्वे का आता है। नॉर्वे को हम लोगों ने देखा था, अगर प्रेस की बात करेंगे ना, प्रेस की, तो प्रेस में भी ये टॉप पर था नॉर्वे। नॉर्वे मध्य रात्रि की सूर्य का देश नॉर्वे, प्रेस में भी ये नंबर 1 पर था। और इंडिया क्या था प्रेस में 2022 में 50 में 150 नंबर पे था इंडिया। अगर प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स हम लोग देखेंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि स्कीम ये मतलब एक तरह से तैयार करता है ये वाली रिपोर्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस की संस्था है ना। तो नॉर्वे की बात करेंगे तो देखो ये प्रेस में भी मतलब जो है पत्रकारिता में भी नंबर 1 पर आता है ये, और डेमोक्रेसी में भी नंबर 1 पर नॉर्वे आता है, दोनों में। और हम लोग क्या है 46 नंबर पे आते हैं डेमोक्रेसी में, और 150 में आते हैं प्रेस में, ये बात आप ध्यान रखना। और हम लोगों की 46 रैंक एक और चीज में मैंने कल ही की वीडियो में आपको बताया था, वो है किसमें बताएंगे, कोई बताएगा 46 नंबर पे किसमें आते हैं। तो हम लोग आएंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक में, है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक में आएंगे। तो वैश्विक नवाचार में हम लोग 46 नंबर पे आते हैं। और टॉप पर कौन आता है, तो ग्लोबल इनोवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक, हम लोग की रैंक 46 है। और नंबर 1 पे आती है स्विस, है ना, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे आती है। स्विट्जरलैंड यहाँ देश जो है नंबर 1 पे है। और अगर बात करें हम लोग की कितनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46 है। तो यहाँ आसान हो गया, वैश्विक नवाचार में 46 है, और किसमें डेमोक्रेसी में 46 है। वैश्विक नवाचार में 46 और डेमोक्रेसी में 46, इन दोनों में 46 हम लोग की रैंक है। आइए एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, देखेंगे जल्दी से। यहाँ पे निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है, मतलब वसा पाचक एंजाइम है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका लाइपेज, पहले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पे, मैंने कहा आपको प्याली लेके चली गई थी, प्याली लेके, है ना, क्या लेके चली गई थी, प्याली लेके चली गई थी। ये देखो प्याली लेके चली गई थी, प्याली बशाक। ओके, कामिलिता सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाली है। अगला क्वेश्चन देखें, चढ़ने वाले हैं एक्चुअली, वाली नहीं है। अगला लिखा किस राज्य ने मई 2022 में 12वां हॉकी पुरुष जूनियर का खिताब जीता है। तो आप सबको याद है अपना यूपी है मध्य प्रदेश को हरा के, और महिला वाला ओडिशा ने जीता है, महिला वाला ओडिशा ने जीता। अगला लिखा जनवरी 2022 में किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीकी महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह जिसका नाम है तारामंडल, है ना, तारामंडल किसने लॉन्च किया है। तो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, और स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो किरण बेदी हो जाएंगी। और उपराज्यपाल कहाँ की है, उपराज्यपाल पुदुचेरी की हो जाएंगी किरण बेदी। और इनकी एक पुस्तक है व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये पुस्तक है इनकी, व्हाट वेंट रॉन्ग ये वाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यस कम ऑन। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसे उसके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। तो मैंने आपको सारी बातें बताई। सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को दिया गया, जो कि कहाँ है, गोरखपुर के हैं। और इनकी पुस्तक है मैं तो यहाँ हूँ, कविता संग्रह है। और बाकी हम लोगों ने बात किया था ज्ञानपीठ की, तो नीलमणि फुकन जी को इस बार का दिया गया, नीलमणि फुकन को। और असम के कवि हैं नीलमणि फुकन। 22 प्लस इंग्लिश 23 भाषाओं में दिया जाता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें सरस्वती सम्मान की, तो केवल 22 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची वाली 22 भाषाओं में दिया जाएगा। और अगर पहले सरस्वती सम्मान की हम लोग बात करेंगे तो 1991 में किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। कौन सी पुस्तक थी, नीर का निर्माण फिर, नीर का निर्माण फिर। ये चीज ध्यान रखना, 15 लाख रुपया मिलता है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 ट्रिलियन, तो ये अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा, महाराष्ट्र। मैंने बहुत सारी बातें बताई इसके बारे में, पाकिस्तान के लगभग जीडीपी के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो पीवी सिंधु हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा दर्शन, आपको बताना, सीमा दर्शन जो है परियोजना लॉन्च की है, कहां से, सीमा दर्शन गुजरात हो जाएगा। और ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, अमृत सरोवर सबसे पहला जो बना है भारत का, वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है। और किसने लॉन्च किया था, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने लॉन्च किया था इसको। अगला देखें,
भारत का कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% एलपीजी कवरेज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में शिमला और धर्मशाला ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ध्यान रखना ये VMTS हो जाएगा हरियाणा राज्य का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स डेमोक्रेसी इंडेक्स में हो जाएगी इंडिया की रैंक, आपने देख लिया 46 नंबर पे। टॉप पर नॉर्वे आता है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में ना, लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो लोकतंत्र में इंडिया 46 पर है, टॉप पर नॉर्वे हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करेंगे प्रेस में, तो प्रेस में भी इंडिया 150 नंबर पे आती है और नॉर्वे यहाँ पर भी टॉप कर रहा है प्रेस में भी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन वैश्विक नवाचार में, इंडिया की 46 रैंक है और स्विट्जरलैंड यहाँ पे वैश्विक नवाचार में नंबर 1 पर है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।